आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन। और अब प्रस्तुत है फोन इन कार्यक्रम। हेलो। हेलो जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार दीमा जी कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, अपनी सुनाइए। बस हम बिल्कुल ठीक हैं, अच्छे हैं। रेडियो बस धड़कन टीम बिल्कुल हाँ, स्वस्थ रेडियो सुखी धड़कन है। तो सुनते ही रहते हैं हम सारा हफ्ता ही। जी बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगता है ये अब जो नया ऐप आ गया रेडियो पे, दिल खुश हो जाता है। जी जी 9 बजे से 10 बजे तक तो टाइम ऐसे पास हो जाता है कि पूछो नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। सारे प्रोग्राम बहुत अच्छे लग रहे हैं जी। ये जो सुबह भजन आते हैं बहुत अच्छे हैं, और जी। नॉन स्टॉप प्रोग्राम भी आता है, बहुत बढ़िया चल रहा है। जी नॉन स्टॉप गीत प्रसारित हाँ किए जी, हाँ जाते जी। हैं। ये ललित सर जी का जो प्रोग्राम आता है कव्वाली वाला, मंगल और शनिवार को, जी वो भी बहुत बहुत ही प्रिय है हमें। आप कव्वालियों का शौक रखते हैं या नहीं? पसंद है आपको हाँ जी, कव्वाली हाँ जी, सुनना? बिल्कुल कव्वालियाँ पसंद है। आज भेजी हुई है हमने निकाह फिल्म की। अच्छा अच्छा हाँ अच्छा। जी। बहुत अच्छी हाँ, बात है। बाकी आपका तो रोज जो प्रोग्राम आ रहे हैं दिल से सुनते हैं रात को, क्योंकि खाना खाने के बाद छुट्टी हो जाती है ना, हाँ तो दिल से सुनते हैं हम तो। हाँ। खाना खा के आराम से हाँ सुनते हैं। हाँ, क्योंकि फिर कोई टेंशन नहीं होती ना जी किसी जी चीज की। जी जी। ऐसा समय इसीलिए रखा गया है कि हमारे सभी साथी आराम से सुन सकें। बिल्कुल परफेक्ट टाइम है हर श्रोता के लिए। उससे होता ही है ना कि हमारे सभी साथी दिन भर काम में भी रहते हैं, तो हाँ नॉन जी, स्टॉप हाँ वो जी, गाने सुनते रहते हैं। हम बीच बीच में अनाउंसमेंट भी करते हैं कुछ कुछ, और हाँ कुछ जी। कुछ जानकारियां भी देते हैं अलग तरह की। जी वो उस पे सब कुछ जानकारी तो सब उस पे ही मिल जाती है, सारी जानकारी पता लग जाता है आज कौन सा प्रोग्राम किस टाइम है। जी जी। प्रोग्राम के अलावा कभी देखिए हर तिथि में कुछ ना कुछ जन्म स्मृति भी होती है, पुण्य स्मृति भी होती है, तो उनको भी, उनके गीत भी हम शामिल करते हैं उन व्यक्तियों से जुड़े जो बॉलीवुड हस्तियां हैं। तो ओल्ड गोल्ड गाने आप सुनते हैं सुबह? हाँ जी दी, जो आपने प्रेम धमन के गाने चलाए थे वो भी बहुत अच्छे थे। जी जी बिल्कुल, आपने हाँ सुना, बहुत हाँ, बहुत अच्छा दिल लगा खुश जान हो के। गया था उस दिन भी। जी जी। प्रेम धवन के तो देखिए गाने बहुत ही अच्छे, बहुत ही बढ़िया गाने हैं। हाँ, सीधा दिल को छूते हैं। जी जी। दरअसल उनका हाँ दिन जी, रहा था उस दिन, क्योंकि हर तिथि में कुछ ना कुछ जैसे रहता है, तो हम उनसे जुड़े गीत भी प्रसारित करते हैं। जैसे प्रेम धवन जी का दिन रहा था, पीछे नौशाद जी का रहा था, और बुलोसी रानी जो हमारे बहुत प्रसिद्ध संगीतकार हुए, उनका भी रहा था। तो सिने जगत की हस्तियां हैं, उनसे जुड़े गाने भी हम प्रसारित करते हैं। और मेरा ये सब जो रेडियो धड़कन के सुनने वाले हैं उनको मेरा नमस्कार कहना। जी बिल्कुल, आप खुद नमस्कार बोलिए, आप खुद उनसे मुखातिब हैं। मैं क्यों हाँ बोलूंगी, जी। मैं नहीं बोलूंगी। आप अपने श्रोताओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, बताएं। हाँ जी, मैं नरेश मल्होत्रा नीटू आप सबको नमस्कार करता हूँ, सब रेडियो धड़कन सुनने वालों को। और मैं ये चाहता हूँ कि जैसे हम जुड़े हुए हैं आप भी सब इसी की तरह से सारे प्रेम से जुड़े रहें और आनंद लेते रहें प्रोग्राम का। जी जी, बहुत अच्छी बात आपने कही। और देखिए हम बातचीत करने लगे थे, हमने नाम नहीं पूछा था आपका, और आपने वो भी बता दिया है, बहुत अच्छा किया। बातचीत में मैं भी भूल गई आपका नाम पूछना। कोई बात नहीं, वो तो सबको पता लग जाता है धीमा कौन कहता है आपको। जी जी। ये भी बात हाँ सही है, ये भी बात सही है आपकी। बिल्कुल हमारे हाँ, साथी समझ गए आज होंगे कि नरेश जी बात कर आज रहे हैं। हाँ जी, आज धीमा आपको एक डेडिकेट की करना है, अच्छा सोच रखा है मैंने कब से। अच्छा। जी हाँ बताएं जी, कौन सा। जी लाडला फिल्म का गाना है, जी जी। तेरी उंगली पकड़ के चला, अरे ममता बहुत के आंचल में पला। बहुत सुंदर गाना है, बहुत अच्छा गाना है। आपको डेडिकेट है ये। जी थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, आपने इतना आप आप मान आपने दिया हमें। ये आप सुनना और देख बताना फिर कैसे लगा आपको ये जी गीत। जी, मैं ये गीत पूरा सुनूंगी और फिर जरूर आपको मैं पर्सनल पे बताऊंगी और ग्रुप में कि ये गीत कैसा लगा मुझको। जरूर मैं, हाँ चलिए जी, आपके लिए प्ले कर रहे हैं ये गाना। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, सुरीली धड़कन, हमारे दिल की धड़कन जो मस्त रहती है, हर टाइम हमारी धड़कन। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपके मुंह से ये सुनकर, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश मल्होत्रा नीटू जी, खैल बाजार पानीपत से। आप रेडियो धड़कन के फोन इन कार्यक्रम में आपने कॉल किया और मीठी मीठी बातचीत की, और ये मीठा मीठा आप गाना सुनवाने लगे हैं। धन्यवाद। थैंक यू दीमा।
पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लूं, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लूं। रखूं तुझे पलकों तले, पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी। मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला। माँ, ओ मेरी माँ, तू मेरा लाडला। माँ, ओ मेरी माँ, मैं तेरा लाडला। हेलो। हेलो जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार, आप नीता जी बोल रही हैं जी रेडियो अपना धड़कन से? जी बिल्कुल बिल्कुल, अपना परिचय दें कृपया। मैं रीता गुप्ता बोल रही हूँ जी, रोहतक हरियाणा से। अरे वाह, आप तो हमारी बहुत बहुत प्यारी सखी हैं। बिल्कुल। और आपके जो संदेश आते हैं ना, वो सीधा दिल तक उतरते हैं। बिल्कुल। अरे वाह आपको सुनना अलग बात है और आपसे सीधी करने में बहुत फर्क है। इतनी अच्छा। मधुर आवाज है, ऐसा लगता है जैसे कोई अपना खींच रहा है। आपकी आवाज इतनी कशिश है इसमें। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ये तो आपका स्नेह है और बहुत अच्छा लगता है जब कोई ऐसा अपनाहियत से बात करता है और इतना अपना हमको समझता है, तो रियली बिल्कुल। बहुत खुशी होती है। आपके लिए तो मुझे हरिवंश राय बच्चन जी की 2 पंक्तियां याद आ रही हैं। जी जी। मैं जब जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन सांसों के 2 तार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। आप तो जीवन में प्यार लिए फिरती हैं, सबको इकट्ठा कर रही हैं, सब जुड़ रहे हैं, इतने स्नेह से, इतनी आत्मीयता से बात करती हैं, सबको बहुत प्यार करती हैं। बहुत अच्छा लगता है। मेरे साथी, कई रेडियो वाले साथी भी बताते हैं। अच्छा। तो उनकी भी भावना यही होती है कि अरे कमाल है उनका तो देखिए, हमने जो सोचा था ये था कि सिर्फ ये एक महज रेडियो नहीं, एक परिवार हम बना रहे हैं, एक सुरीला परिवार जिसे कहते हैं। तो सभी हमारा जो जुड़ाव है, और बहुत अच्छा लगता है इस तरह से जब जुड़ाव बनता है। और आपसे जो बातचीत हो रही है, जैसे इस समय मुझे लग ही नहीं रहा है कि हम पहली बार बात कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है जाने कब से हम जानते हैं एक दूसरे को। बिल्कुल ऐसा ही होता है। जब हम आपके कार्यक्रम सुनते हैं, आपके और ललित जी के, तो ऐसे लगता है जैसे कोई अपना ही तो सामने बैठ के बात कर रहा है और गाने सुना रहा है। बिल्कुल। ऐसा लगता ही नहीं कि कोई दूर है। बिल्कुल, हमें भी ऐसा ही लगता है कि सब बिल्कुल साथ बैठे हैं और हम एक दूसरे को गाने सुन रहे हैं, सुनवा रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। ये तो एक बहुत अच्छा स्नेह बंधन है।
और बताएं हाँ, बिल्कुल। क्या कर रही थी अभी? अभी जी। थोड़ी देर पहले चाय पी और बस गाने सुन रही थी। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, रेडियो धड़कन पर जो कार्यक्रम आते हैं उनके बारे में तो आपने बताया कि आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन जो और गीत संगीत नॉन स्टॉप बजता है तो वो आपके चॉइस का होता है? हाँ हाँ, कभी कभी ऐसा भी होता है कि वो बहुत धूम धड़ाके वाला मुझे इतना ज्यादा पसंद नहीं आता। जी जी अब के भी अच्छे लगते हैं कुछ गाने, लेकिन बहुत ज्यादा शोर वाले गाने थोड़ा जी। कम उनमें रुचि है मेरी। जी जी जी, क्योंकि इस चैनल का जो झुकाव है, वैसे तो झुकाव ओल्ड गोल्ड की तरफ ही है, लेकिन हाँ, ये मैं हो सुनती हूँ। जी, लेकिन ये होता है कि हर श्रोता साथी की जो पसंद है वो उसमें पूरी हो। नॉन स्टॉप गीतों में तो नए गाने भी रखे जाते हैं, रिमिक्स भी रखे जाते हैं और सब तरह के गीत संगीत रखे जाते हैं। वो तो है ही, आपको तो सबको देख के चलना है, एक श्रोता से तो नहीं जुड़े हैं ना आप। जी आपने तो लोगों को जोड़ा है और उसी माध्यम से, इस रेडियो धड़कन के माध्यम से आपने पता नहीं कितने रिश्ते जोड़ दिए हैं। जी, बिल्कुल, बहुत ये अच्छा आपको नहीं लगता है। पता लग रहा। ये हमें पता लगता है, क्योंकि जब संदेश आते हैं, कोई मेरा गाना बजा तो मेरे पास संदेशों की लाइन लग जाती है, बधाई संदेश आते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। और बताएं किस कार्य क्षेत्र से जुड़ी हैं आप? मैं रिटायर्ड हूँ जी, सेवानिवृत्त हूँ। जी। प्रिंसिपल थी मैं। अच्छा, ओके। हाँ, तो जीवन भर मतलब स्कूल के बच्चों के साथ आपका जुड़ाव रहा है, बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ। बस टीचर का काम ये होता है कि टीचर कभी बूढ़ा नहीं होता, क्योंकि बिल्कुल। वो जब अपनी उम्र आता है तो फिर उसको बच्चे मिल जाते हैं, वो बच्चों जैसा ही रहता है सारी उम्र। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। लेकिन पहले जो एक शिक्षा का मापदंड हुआ करता था, एक जो एनवायरनमेंट हुआ करता था स्कूल्स में खास तौर से, या टीचर्स का जो एक सोच थी, बच्चों की सोच थी, बहुत सी बातें थोड़ी थोड़ी अब हमने देखा कि वक्त के साथ बदलाव बेहद जरूरी है, होना भी चाहिए। तो तब हाँ, और अब में आपको क्या डिफरेंस नजर आता है पढ़ाई में, शिक्षा नीति में? बहुत बहुत फर्क आ गया है। पहले मुझे ऐसा लगता है कि पहले टीचर की 2 आंखें और बच्चों की 7 आंखें मिल जाती थी। जी आज टीचर से वो कांटेक्ट नहीं रहा है बच्चों का, वो मेल नहीं रहा है। जी जी बच्चा टीचर को एक समझता है कि बस मुझे पढ़ा दिया, इसके बाद कोई रिश्ता नहीं है। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। पहले तो एक मुझे लगता है गुरु शिष्य वाला जो रिश्ता है ना, वो उस तरह में हुआ करता था। अब और उसमें आज भी है, पुराने बच्चे आज भी वही समझते हैं। जी जी, बिल्कुल। पुराने बच्चे तो बिल्कुल, जब आपको मिलते होंगे तो आप भी देखता, वो आपको याद दिलाती होंगी कि मैम हम वो हैं, क्योंकि वो तो आप बड़े हो गए होंगे तो। बड़े हो गए हैं, उनके बच्चे अपने बच्चों को लेके आते हैं जी जी कि जी ये जी, हमारे बच्चे हैं, ये हमारी मैम हैं। समय कितना अच्छा एहसास आपको होता होगा। हाँ, और उससे भी ज्यादा अच्छा तब लगता है जिनको हम खड़े होके पढ़ाते थे। देखिए 40 मिनट क्लास में खड़े होके पढ़ा रहे हैं, जी जी, आज वो हमारे सामने बैठने की हिम्मत नहीं करते। आज बिल्कुल। भी वो खड़े रहते हैं, झिझकते हैं, नहीं आपके सामने कैसे बैठे। बिल्कुल बिल्कुल, यही तो तो एक बात होती है। ये ऐसा नहीं है कि एक डर है, ये एक आदर का बंधन होता है। हाँ बिल्कुल, आदर है ये एक। जी, बहुत अच्छी बात है कि बहुत- आपने इतना आदर, कह लीजिए, कमाया है जीवन में। बस यही कमाई होती है टीचर की। बिल्कुल। टीचर तो बस यही समझते हैं कि इससे ज्यादा क्या चाहिए। जो इंजीनियर बना दिए, डॉक्टर बना दिए, जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति बना दिए, हालांकि हाथ तो टीचर का ही है ना उसके पीछे। बिल्कुल बिल्कुल, टीचर का एक बहुत बड़ा रोल होता है, रोल मॉडल होती है, क्योंकि घर में पेरेंट्स जो है वो, उनका एक महत्व अलग है। लेकिन जब बच्चा शुरुआत से, चाहे प्ले स्कूल की बात हो, स्कूल जाता है, तो टीचर का बड़ा इम्पैक्ट होता है उस पर कि मैम ने ये कहा है, मैम ने वो कहा है। बिल्कुल। तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आजकल वही है कि अब तो ऑनलाइन स्टडीज भी चल रही हैं, तो वो एक माहौल थोड़ा खत्म डेफिनेटली हुआ है। बिल्कुल, एक थोड़ा पेरेंट्स भी बहुत ज्यादा पैम्पर करते हैं बच्चों को, जिसकी वजह से टीचर का थोड़ा कंट्रोल कम हो गया है। पहले तो कान पे एक लगा दिया करते थे टीचर। लगाते थे, हाँ मुझे बहुत याद है। ये सब बातें मुझे बहुत याद है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन अब तो छू ही नहीं सकते आप बच्चे को। आँख नहीं दिखा सकते, छूना तो बहुत दूर है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल बदलाव आते जा रहे हैं। खैर, ये अब बदलावों का मौसम है तो क्या किया जा सकता है। अच्छी शिक्षा देने और लेने की हम सबको जरूर कोशिश करनी चाहिए, चाहे हम बतौर अभिभावक हों, बतौर टीचर हों, बतौर प्रिंसिपल, जैसे भी जिस भी लेवल पर हम हों, एक दूसरे से। बिल्कुल चाहिए।
तो गीत संगीत से भी आप शुरू से ही जुड़ी हुई हैं, पसंद है आपको? हाँ जी, मैं शुरू से जुड़ी हूँ। जी। मैंने एमए म्यूजिक किया था, वोकल म्यूजिक से। अच्छा अच्छा, ओके। तो आप गायिका भी हैं यानी प्रिंसिपल मैम के साथ साथ? हाँ हाँ, थोड़ा बहुत गाया। जी। जब और रोहतक रेडियो स्टेशन से भी मैंने कुछ टाइम गाया भी है। अच्छा, और अच्छा, थोड़े अच्छा। बच्चों के लिए प्रोग्राम भी किए थे। आप मतलब आवाज की दुनिया से, गायकी की दुनिया से और रेडियो की दुनिया से भी जुड़ी हुई हैं। इसलिए मैं आपसे बहुत ज्यादा जुड़ गई। जी जी, क्योंकि आप इस प्रोफेशन को भी मुझे लगता है बखूबी जानती हैं, इसके पीछे की भी बातें जो क्या होती हैं, कि किस तरह से कार्यक्रमों को किया जाता है, ये सब आप समझती हैं ये चीज? मैं समझती हूँ और थोड़ा मेरे को स्टूडियो के बारे में भी थोड़ा पता है, जी। लेकिन जो टेक्निकल बातें हैं वो मुझे नहीं पता। जी जी, नहीं, लेकिन कार्यक्रम की जो प्रस्तुति किस तरह से की जाती है, क्या तैयारी उसके लिए होती है, वो आप जानती हैं बखूबी? हाँ हाँ, वो मैं जानती हूँ, कि क्योंकि script रिकॉर्डिंग का- होती जी, थी तो जी। मैं जाती थी। वो मैं जानती हूँ। जी, तो किस तरह के गीत आप गाती थी तब वहाँ पर? वहाँ पे हरियाणवी लोकगीत गाते थे। अच्छा अच्छा, रोहतक रेडियो स्टेशन जिस टाइम बना, जी। उस टाइम पे इसी के लिए ऑडिशन होता था। अच्छा सिर्फ, अच्छा हरियाणवी लोकगीत के लिए। हालांकि मेरी भाषा नहीं थी हरियाणवी। अच्छा, भाषा वैसे हरियाणवी नहीं थी आपकी? नहीं, हरियाणवी नहीं। मैंने सीखा तो फिर धीरे धीरे सीख लिया उसको। तो आज कुछ हमारे लिए गुनगुना के बताएंगी थोड़ा सा कुछ? नहीं, मैं गा नहीं सकती बिल्कुल भी, क्योंकि मेरा गला बिल्कुल बंद हो गया है। कई साल हो अच्छा। गए हैं, बिल्कुल छोड़ दिया है। अब गाने मैं सुनती तो हैं आप? आपके गाने सुनती हूँ बस। अब सुनती हैं गाने आप? हाँ, आपके गाने सब सुनती हूँ। इसीलिए तो मुझे अपनी आवाज याद आती है जब आपकी आवाज सुनती हूँ। कभी मैं भी ऐसे ही थी। बिल्कुल बिल्कुल, वो दौर भी याद आ जाता है। बहुत ही याद गोल्डन टाइम आपका रहा, और आज भी उससे भी गोल्डन टाइम ये है कि आप अपने को व्यस्त रखे हुए हैं, गीत संगीत सुनती हैं। ये एक बहुत अच्छी बात है कि गीत संगीत में आप अपने को व्यस्त रखती हैं, सुनती हैं, इसका आनंद लेती हैं। बिल्कुल, ये तो मेरे को ऐसे लगता है मेरी सांस के साथ चलता है। बिल्कुल बिल्कुल, सांसों के साथ गीत संगीत चलता है। तो आज बिल्कुल। रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना और सुनवाना चाहेंगी, ये बताएं। देखिए, आज बहुत खुशी का दिन है जी क्योंकि मेरी आपसे डायरेक्ट बात हो रही है। जी, बिल्कुल, हमारे लिए और भी। इसी को इस चीज को सामने रखते हुए मैं आज आपको एक बहुत ही सुंदर सा गाना पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, ये है उदित नारायण जी का गाया हुआ, जी, जिसमें केरल की सारी खूबसूरती दिखाई गई है। अच्छा, बहुत सुंदर गाना गाया उन्होंने, बहुत ही सुरीला और मतलब प्रकृति से जुड़ा हुआ गाना है। तो मैं चाहती हूँ कि आप ये बजाएं और सबको सुनाएं, और सब भी थोड़ा मंत्रमुग्ध हो जाएं आपकी आवाज के साथ साथ सुन के इसको। बिल्कुल, प्रकृति तो वैसे हम सबको मंत्रमुग्ध करती है आवाज के अलावा। जो प्रकृति की एक बात हुई है अभी, जो गीत भी आपने बताया, तो प्रकृति हम सबको बहुत भाती है। वो तो है, लेकिन आवाज भी बहुत भाती है। ये भी तो प्राकृतिक देन है। जी, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने, ये प्राकृतिक भी एक देन है। कुदरत की देन है। जी जी, तो चलिए सुनवाते हैं आपको आपकी पसंद का गाना, हम सब भी आनंदित होते हैं। आपने कार्यक्रम में फोन किया, रीता जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना मौका दिया कि मैं आपसे बात कर सकूं। जी। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा। ऐसे मुस्कुराती है, यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं,
बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। साए हैं चल के यूं मचल के, रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। ओ देखो क्या घनेरे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के साए हैं, चल के यूं मचल के, रंग बदल के हमसे मिलने आए हैं। खुशबू है बहारों की, मस्ती है नजारों की, सबके दिल पे छाया है नशा। अरे ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। ओ नैया बिन खिवैया जाने कैसे साहिलों पे आती है, धारा इस नदी की हर किसी को एक दिन तो मिलाती है। सच्ची ये कहानी है, पानी जिंदगानी है, सारे जग को है ये पता। ओ ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा। पंछी सुर में गाते हैं, भंवरे गुनगुनाते हैं, घुंघरू बजाती है हवा, ऐसे मुस्कुराती है यूं फिजा बुलाती है, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा, जैसे हो ये मेरी दिलरुबा।
हेलो। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं एकदम बढ़िया है, और आप कैसी हैं? बस हम बिल्कुल ठीक है, रेडियो धड़कन टीम बिल्कुल ठीक है। अपना परिचय दें हमारे साथियों को। मैं तो जान ही रही हूँ कि कौन साहब बात कर रहे हैं। मैं उत्तम कुमार भगत बात कर रहा हूँ, पाकुड़ झारखंड से। जी पाकुड़ झारखंड से बात कर रहे हैं। आप शुरू से ही वहीं पाकुड़ में ही रह रहे हैं, उधर ही? हाँ, पहले तो बंगाल में रहते थे वैसे। अच्छा अच्छा। एक यहाँ से झारखंड और बंगाल के बॉर्डर में अच्छा। पाकुड़ एक शहर है, झारखंड का एक जिला है। तो पहले बंगाल में रहते थे, वही पढ़ाई लिखाई वही हुई हमारी। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद फिर अपना पाकुड़ में भी मतलब पहले से घर था। अच्छा। तो मैंने झारखंड में अपना चुन लिया, एक व्यवसाय किया है मैंने रेडीमेड कपड़े का। तो रेडीमेड गारमेंट्स का काम है आपका। तो शॉप का काम कब से है आपका, कितना समय हो गया? शॉप का काम लगभग मेरा 10 साल हो गया। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छी बात है। तो इस समय तो दोपहर का टाइम है, तो थोड़े कम लोग होंगे। जी हम तो कहते हैं 12 महीने ईद होली दिवाली चले और व्यापार व्यवसाय सबके बढ़ते रहें यूं ही, और हम भी खरीदारी करते रहें मजे मजे से। सही बात है। बिल्कुल। वैसे मेरा दिल्ली आना जाना लगा रहता है, गांधीनगर में जाता हूँ परचेसिंग के लिए। बहुत बड़ी मार्केट है यहाँ की वो, गांधीनगर में। हाँ हाँ, जहाँ व्यवसायी आते हैं खास तौर से। हाँ हाँ, खास करके रेडीमेड कपड़े का वहाँ आपका होलसेल है, होलसेल मार्केट है वहाँ पे। जी जी, बहुत अच्छी बात है। आज बताएं कौन सा गीत सुनना चाहेंगे धड़कन कार्यक्रम में? फिल्म का नाम है दो रास्ते, और गीत के बोल हैं ये रेशमी जुल्फे ये शरबती आंखें। तो मैं और मेरे परिवार के लिए सुना दीजिए। बहुत ही अच्छा गाना है, चलिए सुनवाते हैं आपको। पाकुड़ झारखंड में उत्तम कुमार भगत जी, ये गीत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया। हेलो फोन इन कार्यक्रम धड़कन स्पेशल कार्यक्रम में धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। जाएंगी जो ये आंखें शर्म से झुक जाएंगी, सारी बातें यहीं बस रुक जाएंगी। चुप रहना ये अफसाना कोई इनको ना बतलाना, कि इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर पी रहे हैं सभी। ये रेशमी जुल्फें ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। मगरूर इतनी हो जाएगी जुल्फें,
कर देंगी दीवाना, कोई इनको न बतलाना कि इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। हेलो। हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार नीता मैम, मैं कलानौर से नरेंद्र शर्मा बोल रहा हूँ। क्या बात है, हमारे ओल्ड गोल्ड साथी हैं आप, बिल्कुल। जी। और बताएं कैसे हैं आप? जी मैं बहुत बढ़िया। आपका ये रेडियो प्रोग्राम रेडियो धड़कन दिन ब दिन तरक्की करता जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा और बहुत ऊंचाई तक जाए। धन्यवाद। और इतना स्नेह बंधन आप रखते हैं रेडियो धड़कन से, ये जानकर और भी खुशी होती है। मैम आपकी वजह से और ललित सर की वजह से प्रोग्राम में 4 चांद लग जाते हैं। बहुत अच्छा प्रोग्राम पेश करते हैं आप लोग। तो सभी कार्यक्रम आपको पसंद आते हैं जो रोज आते हैं यहाँ? हाँ जी, दिन में तो मेरे को टाइम कम मिल पाता है, लेकिन रात के प्रोग्राम सुनता हूँ मैं। अच्छा, रात के रेगुलर आप सुनते हैं? हाँ जी। बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि अभी क्या कर रहे थे? मेरा ऐसा है मैम, मैं लेडीज टेलर मास्टर हूँ। अच्छा अच्छा, गुड गुड। हाँ। जी, तो अभी वहीं पर हैं या घर लौट आए? नहीं, घर पे ही हूँ मैं अभी। अच्छा, आ जाता हूँ शाम को। तो छुट्टी किस दिन रखते हैं शॉप की? संडे। अच्छा, संडे हॉलीडे। हाँ जी। तो संडे को बहुत सारे काम रहते होंगे घर बाहर के। हाँ ये तो है ही, चलता रहता है। मॉर्निंग में उठकर लेट है। तो संडे के दिन मुझे लगता है कि रेडियो भी सुनते होंगे ज्यादा। हाँ, रेडियो सुनते रहते हैं 10 बजे के बाद। जी जी, सुबह 10 बजे के बाद। हाँ जी, सारा दिन यही चलता है। शॉप पे भी चलता रहता है। जी, अच्छा, शॉप पर भी वैसे सुनते रहते हैं गीत संगीत? हाँ जी। काम भी करते रहते हैं, गीत संगीत का आनंद भी लेते रहते हाँ जी। हाँ जी। हैं। रेडियो की खासियत यही होती है ना वैसे। हाँ यही तो है भाई, अपना काम भी करते रहो और सुनते भी रहो। तो आपको किस तरह के गाने ज्यादा अच्छे लगते हैं, पुराने, नए या बीच के, या सभी? मैम मेरे को पुराने गाने ज्यादा पसंद है। पुराने गाने तो वैसे होते ही हर दिल अजीज है, मधुर। हाँ। और ऐसा नहीं है कि नए गाने सारे बेकार होते हैं, खराब होते हैं। नए गाने नहीं भी अच्छे हैं, लेकिन अच्छे। पसंद अपनी अपनी है। हाँ जी, जी। मैं एक्चुअली रेडियो से जुड़ा हुआ, मेरे को सन 1975 से जुड़ा हुआ हूँ। अच्छा अच्छा। तब से पुराने गाने ही हमें पसंद है और वही चॉइस है अपनी जी ज्यादातर। बिल्कुल। और बताएं घर परिवार में कौन कौन है? जी मैं, मेरी वाइफ किरण और 2 मेरे बेटे हैं, नितिन और मयंक। वो कितने बड़े हैं बच्चे? मैम वो दोनों, एक 23 एक 24 का है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़े बच्चे हैं मतलब। हाँ जी। तो पढ़ अभी रहे उन्होंने होंगे? रिसेंटली उन्होंने BCA किया है और अच्छा, जॉब लगे हुए हैं गुड़गांव। बहुत अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छा। वेब डेवलपर का काम करते हैं। जी जी, बहुत अच्छी बात है कि बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, अपना करियर संभाल रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपने भी उनको बहुत अच्छी गाइडेंस उनको दी है, पेरेंट्स ने। बहुत अच्छी बात है कि बच्चे देखिए अपना करियर कर रहे हैं, आपने इतनी अच्छी गाइडेंस उनको दी है। बहुत जान के खुशी हुई ये बात। सभी साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं तो यही कहना चाहूंगा कि देखिए पिछले 2 साल हमने कोरोना से जूझ के निकाले हैं, अभी भी हम पूरी तरह सेफ नहीं है। कोई पता नहीं लगता, फिर रोज सुनने को मिल क्या आ रहा है कि फिर केस आ रहे हैं। जी, इसलिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, सुरक्षित रहें, जितना हो सके घर में रहें। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। स्वास्थ्य जो है उसके प्रति जागरूक रहना बहुत जरूरी जी। और इस समय तो बहुत जरूरी है। ये जो समय चले हैं पिछले 2 साल से, उसके तहत तो बहुत अहम हो जाती है ये बात। चलिए, हाँ जी। बहुत अच्छा संदेश आपका। और आज बताएं कौन सा गीत सुनेंगे? गीत सुनेंगे एक महल और सपनों का फिल्म का। अच्छा, कौन सा? और गीत के बोल हैं, दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया। बहुत ही सुंदर गीत है, कुछ गुनगुना के बताएं। गुनगुना के आपको मेरी मैडम बताएंगी। जी जरूर जरूर। नमस्ते मैम। नमस्कार, कैसे हो? ठीक है मैम। आपसे बात करने का कोई अनएक्सपेक्टेड, ये कह लीजिए कि प्लेजेंट सरप्राइज है आपसे बात करना इस समय। क्योंकि हमने कहा गुनगुना के बताएं तो बोले कि मैडम गुनगुना के बताएंगी, तो बहुत अच्छी बात है। सॉन्ग है ना, कभी अच्छा अच्छा, तो गुनगुना के बताएं प्लीज ये सॉन्ग। दिल में किसी के प्यार का
जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। बहुत खूब, बहुत अच्छा गाती हैं आप, बहुत अच्छा आपने सुनाया। और रेडियो धड़कन आप भी सुनती हैं ना? हाँ जी मैम। बहुत अच्छी बात है कि आप दोनों रेडियो धड़कन से जुड़े हुए हैं और हमारी धड़कनों से जुड़े हुए हैं। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। कृपया अपना नाम जरूर बताएं। किरण शर्मा मैम। ओके, वैसे तो नरेंद्र जी ने बताया था आपका नाम, लेकिन हम आपके मुंह से सुनना चाह रहे थे। और बताएं, सब बढ़िया? हाँ जी मैम। और अभी क्या कर रहे थे? कुछ नहीं मैम, बस आपकी आवाज सुन रहे थे। क्या बात है। हमारी आवाज सुन रहे थे। चलिए, आपकी आवाज बहुत अच्छी है। थैंक यू किरण जी। तो चलिए दोबारा हम कनेक्ट होंगे। ओके नरेंद्र जी, बाय बाय, फिर मिलते हैं। ओके बाय। ओके किरण जी, बाय बाय। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। सांसों की आँच पाके धड़कता रहेगा ये सीने में दिल के साथ धड़कता रहेगा ये धड़कता रहेगा ये। वो नक्श क्या हुआ जो मिटाए से मिट गया वो दर्द क्या हुआ जो दबाए से दब गया। दिल में किसी के प्यार का जलता हुआ दिया दुनिया की आंधियों से भला ये बुझेगा क्या। हेलो। हेलो हेलो। जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी रेडियो धड़कन से बात कर रहे हैं। आप बताएं कैसे हैं? बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाँ, बहुत अच्छा प्रोग्राम है रेडियो धड़कन। अपने बारे में बताएं, अपना नाम बताएं, जगह बताएं साथियों के लिए। मेरा नाम सुधीर नूतन, मॉडल टाउन करनाल से। ओल्ड गोल्ड श्रोता मित्र हैं आप? हाँ बिल्कुल, बहुत पुराने मित्र हैं। रेडियो से तो आप काफी समय से जुड़े हुए हैं वैसे। सन 84 से जुड़ा हूँ मैं रेडियो स्टेशन से। और अब जो रेडियो सुनते हैं, एक सेट में पहले सुनते थे, ट्रांजिस्टर में सुनते थे, अब मोबाइल में सुनते हैं। बिल्कुल जी। ऐप डाउनलोड करके फिर हम अपने मोबाइल पर सुनते हैं। जी जी। रेडियो धड़कन कब से सुन रहे हैं? इसके श्रोता कब से हैं? मेरे को कम से कम महीना हो गया पूरा। बिल्कुल हो गया होगा, क्योंकि हमने भी मार्च में ही आरंभ किया था ये। हाँ जी हाँ जी। तो आपको कैसा लग रहा है रेडियो धड़कन? बहुत बढ़िया प्रोग्राम लग रहा है, बहुत अच्छी आवाज। तो आपकी पसंद के गाने आते हैं इस पर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ये कल परसों की बात है, परसों से आपने सुनाया था मेरी पसंद का गाना। अच्छा अच्छा। नहीं, वैसे जो 24 घंटे में गीत प्रसारित होते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा प्रोग्राम। ये ललित जी प्रोग्राम पेश करते हैं, कव्वाली है, वो भी सुनते हैं, बहुत अच्छी है। और बताएं, अभी क्या कर रहे थे? अभी यहाँ दुकान पर आए, हम काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। शॉप किस चीज की शॉप है? मेरी शॉप है करन गेट पर, जनता इलेक्ट्रिक। बिजली, पंखे, सारा सामान मिलता है, गैस चूल्हे। अच्छा, बना बनाया ये चीजें आती हैं? हाँ, नई चीजें, पंखे, मशीन, कूलर, गैस चूल्हे। अच्छा अच्छा, ओके। यस। तो छुट्टी किस दिन रहती है, हॉलीडे? छुट्टी संडे। अच्छा, संडे छुट्टी रहती है। तो मेरे ख्याल से जो कस्टमर्स हैं, अभी जैसे गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो दोपहर में तो कम आते होंगे इस समय? दोपहर में बहुत कम आते हैं, शाम के टाइम आते हैं बस। शाम के समय ज्यादा कस्टमर रहते हैं? हाँ जी, जब थोड़ी ठंडक होती है ना जी, तब आते हैं। कार्य भी कर रहे हैं और कार्य करते करते रेडियो भी सुनते रहते हैं?
बिल्कुल जी बिल्कुल, रेडियो आपका चलता ही रहता है। तो बताएं आज रेडियो धड़कन रेडियो धड़कन कार्यक्रम में कौन सा गीत सुनना चाहेंगे? मेरे को हेलो धड़कन रेडियो में मेरे को फिल्म नीलकमल, उसके बोल हैं आजा तुझको पुकारे मेरा प्यार, मोहम्मद रफी की आवाज। जी, मोहम्मद रफी की आवाज में ये गीत आपको सुनवा रहे हैं सुधीर नूतन जी करनाल से, मॉडल टाउन करनाल के हमारे साथी। करनाल से जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में आपने फोन किया। जुड़े रहे रेडियो धड़कन से सुधीर नूतन जी हमेशा, और सुनिए अपनी पसंद का गाना। नमस्कार। नमस्कार जी। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं, डूबती सांसें बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं, सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। चढ़ा दी मैंने चाह में तेरी, अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी, अब तो चली आ इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा, तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा, मुझसे है तेरा इकरार हुए, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। पड़े तो बुझे
तेरे बदन की ओट मिटे तो रहे लाज लगन की, मिल जाए चैन करार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार, तुझको पुकारे मेरा प्यार। हेलो। हेलो। जी नमस्कार। नमस्ते मैडम। बहुत बहुत स्वागत है आपका हेलो धड़कन फोन इन कार्यक्रम में। आपका भी बहुत बहुत स्वागत और हमारे सभी धड़कन परिवार के सदस्यों का, उद्घोषिकाओं का, उद्घोषक महोदय का, सबका मैं हृदय से हार्दिक अभिनंदन, स्वागत उत्तराखंड की सुदूर वादियों से जीवन चमोली करता हूँ। कैसे हैं आप? मैं बहुत ठीक हूँ मैडम। उधर मौसम के हाल बताइए। यहाँ पर मौसम जो है सुबह और शाम को मौसम सुहाना हो जाता है, थोड़ा हल्की अच्छा। ठंडक होती है। और अभी वर्तमान में क्योंकि उत्तराखंड में तो आपको पता ही है कि यह 4 धाम है, बद्री, केदार, गंगोत्री, यमुनोत्री, तो यात्रा काल भी शुरू हो चुका है। बहुत सड़कों पर बहुत ज्यादा यातायात चल रहा है अच्छा। और लोग बद्री केदार के दर्शन के लिए जा रहे हैं। हम्म। और जिस स्थान पर मैं हूँ, मैं भारतीय डाक महकमे में काम करता हूँ, अच्छा। पोस्ट मास्टर के पद पे। तो वो स्थान माँ धारी देवी काली का स्थान है, मंदिर यहाँ पर। अच्छा। और आज वो भी काफी प्रख्यात मंदिर है। तो यहाँ पर दर्शनार्थी मतलब बहुत ही ज्यादा भीड़ है, रस है। हर प्रदेश से, हर प्रांत से, देश के कोने कोने से लोग मिलते हैं। अलग अलग भाषा वगैरह, ये भी हमको भी सुनने का अवसर मिलता है, मेल जोल का, इंसानियत को पहचानने का, इंसान को पहचानने का, ये सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, आपका काम भी कुछ ऐसा है कि काम के माध्यम से भी आपको इस तरह लोगों से रूबरू होने का मौका जरूर मिलता होगा। जी मैडम, ये होता क्या है मैडम कि हमारा जो काम है वो भले ही एक सीमित क्षेत्र में है, दायरा है, क्योंकि यहाँ पर गांव के वही लोग होते हैं, जी। उनसे ही मिलना जुलना होता है। जी। इसमें ऐसा तो है नहीं कुछ कि बाहर के आदमी से मिलना हो। हम्म। कतिपय लोग होते हैं जब उनकी जरूरत हो जाती है, क्योंकि अभी भारत जो ये पोस्ट ऑफिस है, इसकी थोड़ा संरचना बदल चुकी है। इसको अच्छा। पोस्ट बैंक का भी एक रूप दिया है। अच्छा। तो एक इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक जो भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च जी। किया था, जी जी। वो जनहित को देखते हुए अगर कोई बाहर का आदमी आता है, यहाँ पर एटीएम की सुविधा नहीं है, तो वो आधार सक्षम भुगतान द्वारा डाकघर से पैसा ले सकता है, छोटी मोटी अच्छा। जरूरत। अच्छा, ये तो ये बहुत अच्छी बात है। जी मैडम। तो आप इस फील्ड में कब से हैं, ये कार्य क्षेत्र में? इससे पहले मैं भी दिल्ली में सर्विस करता था, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छा। हैंडीक्राफ्ट्स के उसमें अकाउंट्स में मैं था। अच्छा। अच्छा। लेकिन कुछ पारिवारिक परिस्थितियां ऐसी बनी कि मुझे लगा कि मुझे अपने पिताजी के लिए, क्योंकि मैं बड़ा बेटा था, हम्म। तो पिताजी के लिए मैंने ये सोचा कि हम जीवन में, जिन्होंने हमें जीवन दिया है, इस जी। संसार को देखने का हमें मौका दिया है, जी। वो बीमार हो गए थे, तो मेरा सबसे पहले उनकी सेवा करना मेरा कर्तव्य है। जी। फिर मैंने वहां पर अपनी जॉब छोड़ी और मैं फिर पुनः वापस अपने जन्म स्थान आ गया, और यहीं पे मैंने फिर मेरा ये सौभाग्य रहा, ईश्वर ने मुझे, जब मैंने अच्छी सोच रखी तो मुझे यहाँ पर डाकघर में नौकरी मिल गई। बहुत अच्छी बात तो है जी जी जी। कि डेस्टिनी भी आपकी वहीं लिखी थी और उस तरह से एक स्थिति ऐसी बन गई, परिस्थिति, कि आपको वहां जाना ही पड़ा। मैं तो एक चीज मानता हूँ कि हमारा जो भारतीय हमारा दर्शन है वो बताता है कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा संसार अपना घर है ना। जी। जी। तो हर जगह पे उसकी अपनी एक सांस्कृतिक पहचान है, एक बिल्कुल। सांस्कृतिक धरोहर है, और हर जगह पे इंसानियत बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल। बिल्कुल। तो खूबियां तो हर जगह हैं। बिल्कुल। और हमारा हिंदुस्तान तो वैसे भी ऐसा है जो हर प्रदेश एक अलग रंग देता है हमको, अलग एक खुशबू देता है, याद देता है। जी 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 कोई भी हो, चाहे राजस्थान की हम बात कर लें, उत्तराखंड की बात कर लें, दिल्ली की ही बात कर लें, हर जी जगह में विशेषताएं समाई हैं। जी 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 और उसी विशेष संसार में हम सभी बसते हैं। जी तो आपकी छुट्टी संडे को होती है वहाँ कार्य जी क्षेत्र मैडम, से? हमारे पास जो छुट्टियां होती है मैडम, वो एक तो संडे होता है, और जो जी। गेस्टेड हॉलीडे होते जी। हैं वो हमें मिलते हैं। जी जी। जी। तो गीत संगीत का रुझान आपको बचपन से ही है, शुरू से ही सुनने देखिए में? मैडम,
गीत जो संगीत है ना, हम बचपन से हम, क्योंकि मैंने आपसे कहा कि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है और यही जी मेरी जन्मभूमि है। जी तो हमारे यहाँ पर जो कल कल बहती नदियां हैं, झरने हैं, और शाम के समय जब पवन चलती है तो आपस में पेड़ों का जो आपस में उनसे टकरा जो आवृत्तियां निकलती हैं, हम्म ये सब जीवन का एक संगीत देती हैं। प्रकृति बिल्कुल हमें संगीत देती है, ठीक है। बिल्कुल जी और इनके कई अर्थ निकलते हैं। हम्म तो मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे सामने ईश्वर ने जैसे प्रकृति के रूप में एक बड़ी किताब रखी हो, और वो हर चीज का जो मतलब हमारे लिए अनसुलझा पहलू है उसको भी हम्म सुलझाती है। जी बिल्कुल बस एक बिल्कुल दृष्टि की जरूरत है, और वहीं से मुझे संगीत के प्रति रुचि हुई। जी और ये जो पुराने गाने जो बजते हैं उनमें हम्म जो बहुत गूढ़ता भरी है, वो हम्म मुझे, मैं आत्मसात करना चाहता हूँ कि हम भी कुछ जीवन में ऐसा उनसे लें। तो मेरा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। जितने हमारा गीत संगीत है, हर गीत में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट तो डेफिनेटली होता है, लेकिन जी 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 एक प्रेरणा भी होती है उसमें। जी मैडम। चाहे वो रोमांटिक गाना हो या दर्द भरा गाना हो, कोई भी गाना हो, सभी गीत हमें कुछ ना कुछ संदेश भी देते हैं मनोरंजन के साथ साथ। जी तो मैडम अब जी ये हमारा दृष्टिकोण है कि हम किन चीजों को लेते हैं, किन चीजों को छोड़ते हैं, या सिर्फ जी एंटरटेनमेंट ही कर लेते हैं। एंटरटेनमेंट भी करें तो वो भी एक अच्छी बात है, क्योंकि एंटरटेनमेंट करते हैं तो तनाव मुक्त भी रहते हैं हम उस जी जी समय। जी। तो अच्छा, एक चीज बताइए, आपकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ है और लेखनी पर भी बहुत अच्छी पकड़ है, तो इतनी अच्छी पकड़ आपने कैसे बनाई हुई है? देखिए मैडम, मैं आपसे बिल्कुल सही और सीधी सच्ची बात कहूंगा। जी मैंने ना इतनी पुस्तकें पढ़ी हैं, और ये जो सब कुछ हमारे पास, मेरे ही नहीं पूरे संसार में जो भी जिसके पास है, चाहे आप हो, मैं हूं या अन्य लोग, जी चाहे उनमें भाषा हो या शब्द हो जी या अन्य चीज भी है या बोली है ना, हम्म, ये सब संसार से हमें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल। ये हमारा कुछ भी नहीं है, केवल मात्र हमारा एक संकलन है। हम्म, मैं तो यही समझता हूँ कि मुझे आपसे मतलब जिस प्रकार से हमारा जो सानिध्य होता है, जी किन लोगों के साथ उठना बैठना, हमारे बिल्कुल। पढ़ना, हम्म यही हमारे जीवन में जो ये हम आत्मसात करते हैं, उन्हीं के जीवन की छाप हमारे ऊपर पड़ती है। ये सब कुछ मेरा कुछ भी नहीं है, ये तो सब आप जैसे लोगों का है ना, अरे हम वो सब का सब है। है। और हम सब जब एक से एक बढ़ करके दो हो जाते हैं, 11 हो जाते हैं और जी बहुत सारे हो जाते हैं, तो वो जो एक मानसिक ताकत हमारी जो बढ़ती है ना, जी वो बहुत ही अहम होती है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। जैसा कि हम रेडियो धड़कन परिवार में भी देखते हैं कि हमारे सभी परिवार के साथी इतने अच्छे से एक दूसरे से जो कॉन्वर्सेशन करते हैं मैसेजेस के माध्यम से ग्रुप में ही, तो जी कई बार ऐसा लगता है कि ये सुरीला परिवार अब तक कहाँ था, जी ऐसा लगता है। लेकिन खैर, देर आए दुरुस्त आए, ये कह सकते हैं जी जी कि जब जब जो होना है तब तब सो होता है, ये भी कहा जा सकता है। जी तो जी बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और फिर दोबारा भी बात करेंगे। अपने साथियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? मैडम, मैं अपने साथियों को एक ही संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं चिंतन मनन बहुत करता हूँ। जी तो ये मैं एक सोच पर एक संदेश उन्हें देना चाहूंगा। इस पे जी मैंने एक दो लाइनें लिखी हैं जी कि सोचना एक बार, कितनी बार झूठ और सच से मुकाबला हुआ, सोचना एक बार, हम्म दिल किसी का दुखाकर खुद खुश हुए, कितनी बार, सोचना एक बार, हम्म उसने तो कुछ भी नहीं किया था, बेवजह उलझ पड़े, कितनी बार, सोचना एक बार, खुद दूसरे का हक्का खाकर पेट अपना भरा, कितनी बार, सोचना एक बार, न जाने अपने वजूद के खातिर हमने जीवन में अब तक क्या क्या न किया, सोचना एक बार। तो मेरा यही कहना है मैडम कि हर इंसान अगर एक बार कोई भी कार्य करे, अच्छा बुरा, वो तो परिणाम बताते हैं, लेकिन एक बार जरूर चिंतन करे, कभी भी कोई कार्य करे, कि हम जो कार्य करने जा रहे हैं, हमारा तो हित है इसमें, लेकिन क्या कहीं दूसरे का अहित तो नहीं हो रहा है। जी यही हमारे जीवन को सिखाता है, और यही जन्म का मूल उद्देश्य होना चाहिए कि जरूर आदमी आत्मचिंतन करे, जब भी कोई कार्य करे उसे एक बार सोचे जरूर कि हम जीवन में जो भी करते हैं, अपने लिए तो ठीक है, वो क्या हित रखता है अहित रखता है, लेकिन दूसरे मनुष्य के लिए उसके परिणाम क्या है, ये जरूर आदमी आत्मचिंतन करे, तो हमारा जीवन भी खुशहाल होगा और सारा संसार खुशी रहेगा। बिल्कुल, आपने बहुत ही सुंदर संदेश दिया कि हर व्यक्ति ये सोचे कि दूसरे का क्या हित है इसमें, या क्या अहित भी हो रहा है। तो ये ज़रूर एक विचार विमर्श वो करे। सिर्फ हम अपने लिए ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन बहुत ही सकारात्मक सोच की आपने और ध्यान भी आकृष्ट किया और बहुत अच्छा संदेश दिया। रेडियो धड़कन के वास्ते भी यही चाहते हैं कि एक जो सुरीली प्रेम की गंगा है,
ये यूं ही अविरल बहती रहे, बिल्कुल गीत संगीत के माध्यम से, हम सभी के माध्यम से। जी, मेरी भी शुभकामनाएं है। जरूर ये गंगा निरंतर प्रवाहित होगी और ये इस गंगा से जो भी अमृत मिलेगा जी वो सबके जीवन को मतलब खुशहाल बनाएगा। ये मेरी भी कामना है मैडम। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज कौन सा गीत सुनना चाहेंगे बताएं, और सुनवाना आज चाहेंगे? हाँ, आज मैं जो सुनना चाहूंगा ये मेरा हमेशा पसंदीदा गीत है और इससे जीवन में बहुत कुछ भी सीखने को मिलता है। जी मदर इंडिया का है, दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो ये जहर पीना ही पड़ेगा। वाह, ये आप बहुत सुनवा दीजिएगा। बहुत अच्छा गाना है ये, जीवन की हकीकत दर्शाता, बताता, जताता ये गाना है। जी मैडम। तो आपकी पसंद से सुनवाते हैं आपको मदर इंडिया फिल्म का ये बहुत ही मधुर और जीवन की सच्चाई बताता गाना। हम सब भी आनंद लेते हैं इस गीत का, सुनते हैं इस सच्चाई को और बखूबी जानते हैं इस गीत के माध्यम से और आपकी पसंद के माध्यम से। बहुत आप बहुत शुक्रिया मैडम आपका। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो धड़कन हेलो फोन इन कार्यक्रम से जुड़े। नमस्कार, धन्यवाद। नमस्कार सभी श्रोताओं को भी और आपको भी और धड़कन परिवार को। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गिर गिर के मुसीबत में संभलते ही रहेंगे, जल जाए मगर आग पे चलते ही रहेंगे। गम जिसने दिए, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा, गम जिसने दिए है वही गम दूर करेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। औरत है वो औरत जिसे दुनिया की शर्म है, संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। संसार में बस लाज ही नारी का धर्म है। जिंदा है जो, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा, जिंदा है जो इज्जत से वो इज्जत से मरेगा। दुनिया में हम आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। अभी आप सुन रहे थे फोन इन कार्यक्रम। आप सुन रहे हैं रेडियो धड़कन, आपके दिल की सुरीली धड़कन।